आज का हमारा टॉपिक होगा शेप ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि एक सेल का शेप कैसा होता है, यानी कि वो दिखने में कैसा लगता है ना। चलिए इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप। अमीबा का किसी प्रकार का खास शेप है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कुछ देर के लिए मानिए कि जो मेरा माउस का कर्सर है ना, ये क्या हमारा पेंसिल है ना, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा 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 करके एगो क्या कर दिए, पिक्चर बना दिए किसी प्रकार का। जैसे मान लीजिए, जैसे मेरे माउस के कर्सर को देखिए ध्यान से, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ऐसे 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 गए और दोबारा यहाँ पे लाके मिला दिए। तो ये जो फिगर बना ये किसका फिगर है? आपका अमीबा का है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे ऐसे 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 गए, ऐसे ऐसे करते 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 गए, दोबारा यहाँ पे आके मिला दिए, ये भी किसका शेप हो गया? अमीबा का। मतलब कि अमीबा का कोई खास शेप है ही नहीं। जितना गंदा से गंदा ड्राइंग आपका हो सकता है वही आपका शेप होता है किसका? अमीबा का। अमीबा का कैसा भी पिक्चर बना दीजिए वो पिक्चर आपका कहलाएगा अमीबा ही कहलाएगा। बस फ़र्क ये है कि वो जहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं वहाँ पे आके उसको आप मिला दें। समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अमीबा का कोई खास शेप अपना नहीं है, जैसा आप पिक्चर बना दीजिए वही शेप हो जाएगा अमीबा का। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। अमीबा अपना शेप बार बार क्या करते रहता है? बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, इसलिए कि इसका कोई खास शेप नहीं है ना। आगे, सीडोपोडिया अपीयर एंड डिसअपीयर व्हेन अमीबा मूव्स और फीड्स। सीडोपोडिया क्या होता है? देखिए, सीडोपोडिया क्या होता है? सीडोपोडिया बेसिकली क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। मतलब कि अमीबा यदि है तो अमीबा जिधर आगे बढ़ता है ना, जैसे मान लीजिए अमीबा को लग गया भूख, तो अमीबा किसकी ओर आगे बढ़ेगा? अपने भोजन की ओर आगे बढ़ेगा, और भोजन को वो क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग यदि किसी आदमी को गले लगाते हैं तो हम लोग दोनों अपना हाथ फैला के उसको गले में बाहों में बैठते हैं ना, गले लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो आदमी हमारे शरीर से टच कर जाए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों को किसी से यदि गले मिलना है तो हम लोग अपना हाथ फैलाते हैं और वो हमारे छाती में आकर चिपक जाता है ना, और हमारा हाथ उसके पीठ के ऊपर होता है। यही काम करता है कौन? अमीबा। अमीबा के सामने यदि फूड होता है तो वो अमीबा क्या करता है? अपना हाथ फैलाता है और उस फूड को अपने अंदर ले लेता है, जिस प्रकार से हम लोग गले मिलते हैं, है ना। और वो जो अपना हाथ फैलाएगा फूड को अंदर लेने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। कोई दिक्कत इसमें? जैसे हम लोग को यदि किसी आदमी से गले मिलना हो तो हम लोग क्या हाथ बढ़ाते हैं? अपना हाथ बढ़ाते हैं ना आगे। तो उसी प्रकार से अमीबा को यदि भोजन चाहिए तो वो क्या बढ़ाएगा? अपना हाथ आगे बढ़ाएगा, और उसी हाथ को जो वो आगे बढ़ा रहा है फूड को कैप्चर करने के लिए, उसी हाथ को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। तो वो जो सीडोपोडिया है वो बहुत बार आपको अपीयर भी हो जाएगा या फिर वो बहुत बार डिसअपीयर भी हो जाता है। यानी कि जब वो फूड लेगा, जब वो मूव करेगा, उस समय पे आपको सीडोपोडिया नज़र आएगा, और जब वो खाना नहीं लेगा, जब वो मूव नहीं करेगा, चुपचाप बैठा हुआ है, उसका सीडोपोडिया आपको नज़र में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली सीडोपोडिया का फंक्शन क्या है? अमीबा में मूव करने के लिए मदद करता है और खाना को अपने अंदर लेने में मदद करता है। कौन? सीडोपोडिया। अच्छा, क्या सीडोपोडिया का भी कोई खास शेप है क्या? नहीं। जब अमीबा का ही कोई खास शेप नहीं है तो सीडोपोडिया का शेप कहाँ से खास होगा? इसका कोई खास शेप नहीं है। आगे, अ वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। इसके साथ ही साथ आपके ब्लड में पाया जाता है वाइट ब्लड सेल। ये भी वाइट ब्लड सेल क्या है? आपका बिल्कुल सिंगल सेल है, यानी कि ये भी क्या हो गया? आपका एक यूनिसेलुलर हो गया ना, है ना। ये भी अपना क्या करता रहता है? बार बार शेप अपना चेंज करता रहता है, जैसे अमीबा चेंज करता है अपना शेप बार बार, है ना। तो यहाँ से आपसे पूछेगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्या WBC का कोई डिफिनिट शेप है? नहीं है। अमीबा का भी नहीं है, और WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल का भी अपना कोई खास शेप नहीं है, ये बार बार अपना शेप चेंज करता रहता है। आगे, द डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, एक चीज़ आप पहले इस चीज़ को जानिए कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब हमारे बॉडी में ना अलग अलग प्रकार का सेल है ना, अलग अलग प्रकार का सेल है, और जितना प्रकार का सेल है वो सारा सेल हमारे बॉडी में काम भी अलग अलग करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा जीभ का जो सेल होगा ना, उसका शेप साइज क्या होगा? अलग होगा। उसी प्रकार से हमारा यदि हाथ है, इसका जो सेल होगा उसका शेप और साइज़ क्या होगा? अलग होगा। हमारा जो पैर है, इसका सेल का शेप और साइज़ क्या होगा?
अलग होगा। मतलब क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब ये देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में सेल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सेल का टाइप यानी कि सेल क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं, और उस अलग अलग प्रकार के सेल का डिफरेंट भी क्या है, नहीं फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है ना। तो हमारे बॉडी में जो आपका अलग अलग प्रकार का सेल है, अलग अलग प्रकार के सेल का फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत इसमें? तो अब अच्छा, अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि जीभ का सेल हमारा हाथ में चला गया तो हाथ से भी हम लोग स्वाद को चख लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि जीभ का सेल का शेप और साइज क्या है अपना अलग है, उसका फंक्शन क्या है अपना अलग है। कोई दिक्कत समझने में? तो सेल का जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे, उसके किस पे, सेल का जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। अब देखिए जनरली हमारे बॉडी में जो सेल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं यानी कि गोल होते हैं, या फिर स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल कैसा शेप, अंडा जैसा। अंडा क्या पूरे तरीके से गोल होता है? नहीं, अंडा थोड़ा सा पूरी, मतलब कह सकते हैं कि अंडे को वो गोल नहीं होता, उस शेप को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल, ठीक है ना। उसके बाद इलोंगेटेड मतलब लंबा, इलोंगेटेड मतलब लंबा। ऐसा ऐसा सेल हमारे बॉडी में जनरली पाया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स cells are quite long and some are branch like the nerve cell or a neuron। बहुत बार हमारे बॉडी में ऐसा होता है कि कोई कोई सेल जो है ना बहुत लंबा होता है। बेसिकली हमारे बॉडी में सेल जो पाया जाता है वो कैसा होता है, राउंड होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कि अंडे के आकार का पूरी तरीके से राउंड, यानी कि पूरी तरीके से वो गोल रहेगा, या फिर कभी कभी अंडे के आकार का भी देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी लंबा भी देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे बॉडी में कुछ ज़्यादा ही लंबा सेल देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका नर्व सेल है, नर्व सेल को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। नर्व सेल को ही हम लोग न्यूरॉन कहेंगे। ये जो नर्व सेल आप देख रहे हैं ये भी क्या है, आपका एक प्रकार का आपके बॉडी में पाया जाने वाला सेल है, ठीक है ना। और ये आपके बॉडी का सबसे लंबा सेल है, सबसे बड़ा सेल है। यही आपसे पूछ भी सकता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबा सेल का नाम क्या है, नर्व सेल, यानी कि आप उसको न्यूरॉन भी कह सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अब नर्व सेल करता क्या है, देखिए ध्यान से। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत बार हम लोग, अच्छा हमको ये तो मालूम है ना कि यदि हम लोग आग को टच करेंगे तो हमारा हाथ जल सकता है ना। अच्छा एग्जांपल के तौर पे मानिए हम लोग जैसे ही आग में हाथ देते हैं वैसे ही हम लोग हाथ को क्या कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड तक मैसेज पहुंच गया है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, जला हुआ महसूस आपको हो रहा है, यानी कि आपको दर्द हो रहा है। ये मैसेज जो आपके ब्रेन तक गया वो कौन पहुंचाने का काम किया, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। समझ आ रही है बात? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता, यदि नर्व सेल मैसेज को हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचाता तो हम लोग कभी भी आग से हाथ को हटाते ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम लोग गलती से भी किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हैं तो हमारे माइंड में क्या जाता है, संदेश, हमारे माइंड में मैसेज आता है कि आपको क्या महसूस हो रहा है, गर्म महसूस आपको हो रहा है, आपके बॉडी को खतरा है। तो हमारा हाथ क्या करता है, हमारा माइंड क्या करता है, तुरंत हमारे हाथ को मैसेज देता है कि तुरंत अपना हाथ पीछे खींचो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लोग इसको और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो जैसे गर्मी के समय में यदि मान लीजिए फ़ैन ऑन नहीं है तो आपको गर्मी महसूस होता है। तो गर्मी जो आपको महसूस हो रहा है ये मैसेज आपके ब्रेन तक कौन पहुंचा रहा है, आपका नर्व सेल पहुंचा रहा है ना। तो आपके बॉडी में जो मैसेज पहुंचाने का काम है वो आपका काम सिर्फ और सिर्फ किसका है, आपका नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन का है ना। अच्छा बचपन में हम लोगों से बहुत बार क्या होता है, गलती से कोई गलत चीज़ छुआ जाता है ना तो बच्चा क्या करता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है। क्यों पीछे खींचता है भाई? क्योंकि माइंड तक मैसेज पहुंच गया है न्यूरॉन के द्वारा यानी कि नर्व सेल के द्वारा कि आप क्या कर रहे हैं, गलत चीज़ को छू रहे हैं, गर्म चीज़ को छू रहे हैं, आपके हाथ को क्या है, खतरा है। तो हमारा हाथ क्या करता है, फटाक से अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तो मैसेज पहुंचाने का बेसिकली काम आपका नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन का है, ठीक है। आगे, कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू दिस सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए एक जो सेल होता है ना
उस सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके बॉडी में सेल है, मानना कैसे में तो है ही, सेल है, उस सेल के अंदर भी आपका छोटा छोटा और चीज़ है। देखिए आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में सबसे छोटा पार्ट क्या है, सेल है, और उस सेल के अंदर भी और छोटा छोटा पार्ट है। तो उस सेल के अंदर जो छोटा छोटा पार्ट है उसको घेरने का काम, इनक्लोज करने का काम कौन कर रहा है, मेम्ब्रेन कर रहा है। मेम्ब्रेन मतलब होता है छोटा सा झिल्ली। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत इसमें? तो मेम्ब्रेन क्या है बेसिकली, अच्छा चलिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये लोगो दिख रहा है गोल गोल, ये वाला देखिए गोल गोल दिख रहा है, तो कुछ देर के लिए आप क्या मान लीजिए, इसको सेल मान लीजिए, है ना। और इसी सेल के अंदर बहुत छोटा छोटा पार्ट है, बहुत सारा हमारा छोटा छोटा पार्ट है, लेकिन इस सेल के अंदर जो पार्ट है इसको अंदर में ही रहने के लिए कौन मजबूर कर रहा है, मेम्ब्रेन कर रहा है। यानी कि इस सेल के बाहर बाहर जो है ना एक क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा, यानी कि एक परत चढ़ा हुआ होगा जो क्या कहेगा अंदर वाले पार्ट को कि तुम इसे बाहर नहीं जा सकते हो। समझ आ रही है बात? तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ गया हमारा, हाँ वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन, यानी कि सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो भी छोटे छोटे पार्ट हमारे होते हैं, वो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ है। उस झिल्ली से बाहर वो कंपोनेंट बाहर नहीं जा सकता है सेल से, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आप घर में पैक हैं और घर में यदि दरवाज़ा लगा हुआ है तो क्या आप दरवाजे से बाहर जा सकते हैं? नहीं। दरवाजे के लिए यदि आपको दरवाज़ा से बाहर जाना है और यदि उसमें ताला लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, दरवाजे को तोड़ेंगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पे है कि सेल के अंदर जो भी चीज़ है हमारे होते हैं, अब वो क्या क्या होते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल में हमारा उसको पढ़ने को मिलेगा। जो भी सेल के अंदर पार्ट हैं वो पूरी तरीके से एक दरवाजे से बंद है, उस दरवाजे का नाम क्या है आपका, मेम्ब्रेन, है ना। तो दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और साथ ही साथ वही मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि प्लांट या फिर एनिमल का सेल का शेप कैसा होगा। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल का लेकिन यदि हम लोग बात करें ना तो उसमें केस थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हमारा सेल के अंदर जो भी पार्ट है वो किससे ढका हुआ है, यानी कि किससे घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन से, है ना। लेकिन प्लांट सेल में उस मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और परत है, एक और लेयर है, उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहेंगे, सेल वॉल। तो पहले आपका क्या है, पहले आपका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बाद आपका क्या है, सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल केवल और केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। एनिमल सेल में आपको केवल और केवल मेम्ब्रेन ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन आप प्लांट सेल को यदि माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको मेम्ब्रेन के साथ साथ आपका सेल वॉल भी नजर आएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए वही उसके बाद इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। सेल वॉल करता क्या है प्लांट सेल में? सेल वॉल बेसिकली क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। इसीलिए फॉर एग्जांपल यदि आप ह्यूमन के बॉडी के पार्ट को यदि आप टच करेंगे तो बड़ा मुलायम रहता है। जैसे हमारा ये हाथ है कितना सॉफ्ट है ना। वही यदि आप प्लांट के किसी टहनी को यदि आप छुए तो कितना टाइट रहता है वो। क्यों? क्योंकि उस सेल के बाहर क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल कैसा होता है, नेचर में ठोस होता है, बड़ा ही मजबूत होता है। तो वो सेल वॉल क्या करेगा, शेप देगा एंड रिजिडिटी देगा, किसको, सेल को। किसके सेल को? प्लांट के सेल को। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे सवाल कि एनिमल सेल इतना नाजुक क्यों होता है, यानी कि इतना सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल इतना ठोस क्यों होता है, वो इतना ज़्यादा हार्ड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल कैसा होता है नेचर में, बड़ा ही ठोस होता है, यानी कि बड़ा ही हार्ड होता है। इसीलिए यदि आप किसी इंसान को यदि एक फाइट मारते हैं तो उतना आपको दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन आप यदि एक फाइट अपने पेड़ को मारते हैं, पेड़ को, प्लांट को, तो आपको दर्द महसूस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल क्या था, पूरी तरीके से ठोस था, है ना, हार्ड था। आगे, बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल। लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? बैक्टीरिया क्या है, आप एक लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है आपका सेल वॉल, जो कि इसको पूरी तरीके से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है यहाँ पे कि प्लांट में सेल वॉल करता क्या है? इसका 2-3 फंक्शन है। पहला तो वो प्लांट सेल को क्या करेगा, शेप देगा,
दूसरी बात रिजिडिटी यानी कि ठोसपन देगा, है ना। तीसरा चीज़ क्या करेगा वो सबसे बेहतर, प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करेगा बाहरी चीज़ों से। कोई दिक्कत है समझने में? तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम लोग शेप के बारे में पढ़े हैं। किसके शेप के बारे में? सेल के बारे में, है ना। कोई दिक्कत इसमें? तो बेसिकली डिफरेंस केवल ये यहाँ पे है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, जिसके वजह से एनिमल सेल थोड़ा सा आपको सॉफ्ट नज़र आता है लेकिन प्लांट सेल आपको थोड़ा सा हार्ड नज़र आता है। तो ये था हमारा बेसिकली टॉपिक शेप ऑफ सेल के बारे में। अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ सेल के बारे में, यानी कि सेल का साइज कैसा कैसा हो सकता है ना, कितना बड़ा कितना छोटा, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।